आज हम आपसे बात करेंगे नींद नहीं आने पर। ये अक्सर बड़े बुजुर्गों में होता था पहले कि भी नींद नहीं आ रही है, लेकिन अब तो ये टीनेजर्स में भी देखने को मिल रहा है। बॉडी के अंदर किसी भी तरह के टॉक्सिन्स इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं तो हमारी ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है और ओवर थिंकिंग होते होते वो नींद ना आने की प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाती है। अपने अंदर देखें कि हमारी पूरी दिन भर की दिनचर्या अस्त व्यस्त तो नहीं है। जिसकी दिनचर्या अस्त व्यस्त रहेगी उसको कभी नींद आएगी ही नहीं, और आपको पहले दिन से ऐसी नींद आएगी कि सुबह उठाने से भी नहीं उठोगे। ऐसा नुस्खा आज आपको बता देंगे। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना चट्टा स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर विजाता आर्य जी से। डॉक्टर विजाता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार वंदना जी, थैंक यू सो मच। डॉक्टर विजाता, आप पिछले 5 सालों से हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं और हमारे दर्शकों को आप घर बैठे नेचुरल तरीके से ठीक होना बताती हैं। अगर उनकी बीमारी सीरियस होती है तो वो आपके पास आते भी हैं, आपसे कंसल्ट भी करते हैं और बिल्कुल ठीक होकर के जाते हैं। और ऐसे ही काफ़ी सारे दर्शकों का अनुभव हमने शेयर भी किया है। आज हम आपसे बात करेंगे नींद नहीं आने पर। ये अक्सर बड़े बुजुर्गों में होता था पहले कि भी नींद नहीं आ रही है, लेकिन अब तो ये टीनेजर्स में भी देखने को मिल रहा है कि वो सोते ही नहीं हैं, जागते रहते हैं कंटिन्यूस। उन्हें नींद ना आने की बीमारी हो गई है, जिसे कि हम इनसोमिया भी कहते हैं। तो ये जो इनसोमिया की बीमारी है, इसका हमारी लाइफ पे तो बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, लेकिन इसके होने की वजह क्या क्या हो सकती हैं, या ये हम खुद अपनी तरफ से मोल ले लेते हैं बीमारी? जिस घर के अंदर आग लगी हुई हो उसका मालिक कैसे सो सकता है? जब हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन होती है, बॉडी के अंदर किसी भी तरह के टॉक्सिन्स इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं तो हमारी ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है, और ओवर थिंकिंग होते होते वो नींद ना आने की प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसलिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि क्या हमारा घर की आग बुझी है या नहीं बुझी है। हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स थे वो रिमूव हुए हैं, नहीं हुए हैं। तो सबसे पहला काम हमें यही कर, भी आपको ऐसा नींद ना आने की समस्या हो तो पूरी बॉडी की ओवरहालिंग करें, पूरी गाड़ी की सर्विस करें एक साथ। क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा का एक सिद्धांत है कि सभी रोग एक हैं और पूरी बॉडी एक साथ कनेक्टेड है। शरीर एक, रोग एक, इलाज एक। प्राकृतिक सिद्धांत को ठीक समझिए। आज एक शरीर है, एक रोग, और होता एक इलाज। होता एक इलाज। पेट को साफ करो तुम, सबसे पहले कुछ दिन का उपवास करो तुम। उपवास काल में और नहीं कुछ खाओ पियो, रस नींबू और शहद डाल पानी में पियो। रोग की टूटे कमर दर्द कम हो जाएगा, बस्ती क्रम से पेट साफ जब हो जाएगा। नेचर के साथ जो व्यक्ति जुड़ गया उसको इंसोमिया या नींद ना आने की बीमारी हो ही नहीं सकती। उसमें बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें करनी है नेचर के साथ जुड़ करके, और आपको पहले दिन से ऐसी नींद आएगी कि सुबह उठाने से भी नहीं उठोगे। ऐसा नुस्खा आज आपको बता देंगे, क्योंकि नुस्खों का जमाना है, सबको शॉर्टकट चाहिए, घर बैठे नींद बढ़िया वाली चाहिए। तो नेचुरोपैथी की कुछ क्रियाएं करनी है, कुछ बॉडी का शोधन करना है, और वो सारी चीजें मिलकर के आपको बहुत अच्छी नींद दिलवा देंगे। वो कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं जिनके जरिए हम बेहतरीन नींद ले सकते हैं? सबसे पहले तो वंदना जी, बॉडी को थकाया नहीं जा रहा। बच्चे पढ़ा रहे हैं बैठे बैठे, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पा रही। घर में लेडीज काम कर रही हैं या कंप्यूटर लैपटॉप पे काम कर रहा है, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पा रही। पहले हमारे यहाँ बोला जाता था कि दिमाग को कम चलाना होता था और फिजिकल काम ज्यादा होते, थक जाते थे, थकने के बाद नींद आ जाती थी। अभी क्या हो रहा है, दिमाग के घोड़े तो ज्यादा दौड़ाए जाते हैं लेकिन फिजिकल मूवमेंट कम। लाइफ स्टाइल ही ऐसा हो गया कि एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं है। तो अपने आप को पहले तो थकाया जाए। सुबह शाम प्राणायाम, आसन, सूर्य नमस्कार, यौगिक जॉगिंग जरूर की जाए। दोनों समय इतनी एक्सरसाइज की जाए कि आपको स्वेटिंग हो, सांस फूले। उसमें रनिंग है, जॉगिंग है, सूर्य नमस्कार है, कपालभाति, अनुलोम विलोम, शीतली, शीतकारी, अग्निसार क्रिया, या कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी और भी हो सकती है, जो भी आप करना चाहें। लेकिन इनका जो बेनिफिट होता है आसन प्राणायाम का,
उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। तो ये जो थकाने वाला प्रोसेस है ये आपको जरूर करना चाहिए। सुबह शाम अपने आप को थकाया जाए। आपका काम ऐसा हो कि जिसमें आप थकें, और काम ऐसा नहीं है तो आपको एक्सरसाइज जरूरी करनी है पहले नंबर पे। दूसरा जो काम आपको करना है वो है नेचर के साथ, जो 5 एलिमेंट से जिनसे हमारी बॉडी बनी हुई है, इनसे कनेक्टेड रहना है। प्रतिदिन आपको देखना है कि सुबह उठ के 1 घंटा आप खुले आकाश के नीचे, खुली हवा के अंदर जरूर बिताएं। वो 1 घंटा आपको खुली हवा में बिताना ही है। रात को सो करके आप आते हो, बंद घरों में आजकल सोते हैं। रात को जो ओपन में सोते हैं उनको नींद की समस्या होती ही नहीं है, लेकिन जो ये कवर्ड के अंदर हम सोते हैं तो इसमें आकाश तत्व शरीर का खत्म होता जा रहा है। आकाश तत्व ना मिलने की वजह से नींद डिस्टर्ब हो रही है। तो सुबह 1 घंटा प्राणायाम करते हुए आपको खुले आकाश के नीचे बैठ करके उसको करना है। अगर धूप भी उस समय मिल जाए आपको, सुबह की प्रातः काल की आधा घंटा 1 घंटा धूप भी मिल जाए, तो नींद ना आने की समस्या पहले दिन से खत्म हो जाती है। धूप मिल गई, हवा मिल गई, आपने प्राणायाम कर लिया सुबह उठ करके, आपकी आधी प्रॉब्लम खत्म हो गई। इसके बाद मिट्टी, मिट्टी के अंदर नंगे पांव आधा घंटा 15 मिनट जितना टाइम आपके पास है जरूर चलें। मिट्टी के अंदर चलें, घास में चलें, रोड़ियों के ऊपर चलें, किसी भी तरह से चलें। लेकिन ये जो पैर का तलवा भगवान ने बनाया, हाथ का भी हथेली ऐसी बनाई कि ऊंचा नीचा बनाया उसको। अगर जूते पहनने के लिए बनाया होता तो वो ऊंचा नीचा नहीं होता, फ्लैट होता। इसलिए कोशिश ये करें कुछ देर नंगे पांव जरूर रहें, जिससे कि हमारी अर्थिंग हो। बॉडी के अंदर एक एनर्जी होती है और वो एनर्जी बढ़ती है नंगे पांव रहने से। तो ये नंगे पांव सुबह जमीन में रहना, धूप लेना, हवा का सेवन करना, मिट्टी के संपर्क में रहना, पानी का प्रयोग पूरे दिन भर में ज्यादा से ज्यादा करना, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी के अंदर पानी का अपना एक रोल है। हमारा पूरा बॉडी के अंदर 75% अगर पानी है, तो हमारा एक मुहावरा भी होता है कि खाने को आधा करे, पीने को दुगना, हंसने को तिगुना और श्रम करने को 4 गुना। मेहनत तो आपको करनी है 4 गुना, खाना करना है आधा, और लिक्विड जो आपका जूस डाइट है, फ्रूट्स डाइट है, इसको आपने काफी ज्यादा बढ़ा देना है। तो ये 5 एलिमेंट के संपर्क में रहना है, आकाश तत्व, आकाश के नीचे रहना है, और जल का प्रयोग आपको करना है, और वायु के संपर्क में आपको रहना है। अग्नि का प्रयोग सनलाइट के रूप में आपको प्रतिदिन करना है। तो ये जो 5 एलिमेंट का प्रयोग है, प्रतिदिन आपको नेचर के साथ जुड़ करके रहना है। ये देखें कि मेरा आज मिट्टी के साथ संपर्क हुआ, धूप के साथ मैंने कॉन्टेक्टिविटी बनाई नहीं बनाई, और मिट्टी के साथ, पानी के साथ, हवा के साथ आज मैंने सुबह की ऑक्सीजन ली नहीं ली, ताजा हवा। कितना भी आप डिप्रेशन में हो, कितना भी एंजाइटी में हो, जैसे ही खुली हवा में जाते हो आपका डिप्रेशन, टेंशन खत्म होता है, एंजाइटी खत्म होती है, नींद ना आने की समस्या ठीक होती है। इसलिए प्रतिदिन 5 एलिमेंट जिनसे हमारा शरीर बना है उनके कांटेक्ट में हमें रहना है। जी इसके बाद आता है नेचुरोपैथी की क्रियाएं। नेचुरोपैथी की क्रियाओं में सबसे जबरदस्त चीज जिसे मैं कहती हूँ, जल नेति, रबड़ नेति और नस्य। ये 3 चीजें हैं, याद कर लो। जल नेति, रबड़ नेति, नस्य। नस्य के अंदर घृत नेति आती है, जिसमें हम नाक में घी या बादाम रोगन डालते हैं। गाय का देसी घी, देसी गाय का अगर मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं मिले तो बादाम रोगन ले ले, और बादाम रोगन की 4-4 बूंदे दिन में 3 बार डालनी है। रात को सोने से पहले एक छोटा सा ड्रॉपर बना करके अपने साथ में रख ले, और उसमें से 4-4 ड्रॉप जब भी आप बिस्तर पे लेटे तो नाक में डाल ले। तो ये जलनेति का प्रयोग, एक लोटा होता है उसमें पानी डालते हैं गुनगुना, हल्का नमक डालते हैं, और सुबह सुबह ऐसे लगाया, दूसरे नाक से पानी निकलेगा, ये पूरा का पूरा ब्रेन क्लींस हो जाएगा आपका। एक तरह से ब्रेन की क्लींजिंग वाली क्रिया है ये। डिटॉक्सिफिकेशन की जो क्रियाएं हैं नेचुरोपैथी के अंदर, ये 11 है। उसमें नेति, कुंजल, आसन, प्राणायाम, कटी स्नान, भाप स्नान, अपक्व शाकाहार, मिट्टी चिकित्सा, संपूर्ण मिट्टी स्नान और यज्ञ चिकित्सा, ये सारी पैथीज के अंदर जो जलनेति है ये हेड क्लींजिंग के लिए यूज की जाती है। उसके बाद एक रबड़ का कैथेटर आता है, एक नाक से डाल के और मुंह से निकाल दिया जाता है। तो यहाँ जितना फंगस आया है, जितना कचरा आया है, सब निकल जाता है। पेट की सफाई बस्ती क्रिया के द्वारा कर ली, जलनेति कर लिया, रबड़ नेति कर लिया। अब नाक में बादाम रोगन या गाय का देसी घी डाल दिया 4-4 ड्रॉप, आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सोने से पहले रात को जब भी आप सोने जाएं तो एक टॉवल गीली करके
और निचोड़ करके फोल्ड करके सिर के ऊपर बांध लें। यहाँ से शुरू करके पूरा नीचे तक उसको रैप करना है और रैप करके सो जाना है। नाक में बादाम रोगन डाला और सिर के ऊपर लपेट लगा ली और आप सो गए। आपको इतनी अच्छी नींद आएगी, बहुत बढ़िया। एक रात को फोन देखने का बड़ा रिवाज हो गया, आधा सा तो ये फोन आपको सोने नहीं दे रहा। रात को जब भी आप फोन देखते हो, वो ब्लू लाइट जब आपकी आंखों पे पड़ती है तो अच्छे खासे लोगों की नींद उड़ जाती है। और आजकल वो देखना भी ऐसा हो पाता है कि उसको देखते देखते जो इंफॉर्मेशन अंदर जाती है सारी वेस्ट ही होती है। आप कोई भजन सुने, कोई किसी तरह का प्रवचन अच्छा सुने, कोई अच्छा मेडिटेशन वाली योग निद्रा वाली वीडियो सुन करके रात को सोएंगे तो अंत होगा। लेकिन अभी देख रहे हैं हम लोग हिंसा वाली चीज देख रहे हैं, वल्गर चीजें देख रहे हैं, तो वो अंदर इतना गहरा इम्पैक्ट उन सब चीजों का आता है कि नींद डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसलिए सोने से कम 1 से 2 घंटे पहले ब्लू लाइन से अपनी स्क्रीन को हटा दें। बिल्कुल आप डार्क रूम के अंदर सोएं। बिस्तर आपका बहुत ज्यादा सॉफ्ट ना हो, बहुत ज्यादा हार्ड ना हो, ऐसा होना चाहिए। सिर पे लपेट लगाएं, नाक में बादाम रोगन दें। एक हम इसमें हर्बल चीज प्रयोग करते हैं, बहुत जबरदस्त यूज होती है नींद ना आने के रोगियों में। खसखस का प्रयोग बहुत अच्छा होता है। रात को 1 कप दूध के साथ 2 चम्मच खसखस उसके अंदर डाल करके मिक्स करके उसको पी जाए। गुनगुने दूध में 2 चम्मच खसखस डाल करके पीने से रात को नींद बहुत अच्छी आती है। बाकी प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर हम शिरोधारा भी करवाते हैं, मसाज का हो जाती है बॉडी की, तो उससे बड़ा आराम मिलता है। इसमें फुल बॉडी मसाज है, स्टीम बाथ है, एनीमा है, कॉलन हाइड्रोथेरेपी है। शरीर के शोधन के तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन शॉर्टकट में जो आप घर में कर सकते हैं मैंने वही बताया है कि इन प्रयोगों को तो कम से आप घर में कर लें। 1 कर लें, 2 कर लें, 3 कर लें, सारे चला सकते हैं तो सारे चला दें। मैंने तो इतने सारे नुस्खे बता दिए हैं आपको कि नाक में बादाम रोगन अकेला ये काम भी करने से बहुत अच्छी नींद आ जाती है। सिर पे गीला लपेट लगाने से बहुत अच्छी नींद आ जाती है। अनुलोम विलोम रात को 10 मिनट 15 मिनट कर ले। राइट हैंड राइट नोस्ट्रल को पुश करके लेफ्ट से 4 की काउंटिंग तक इनहेल किया, 4 की काउंटिंग तक होल्ड किया और 8 की काउंटिंग तक एक्सहेल किया। राइट से अगेन राइट से 4 की काउंटिंग तक इनहेल किया, 4 की काउंटिंग तक होल्ड किया और 8 की काउंटिंग तक एक्सहेल किया। ये अनुलोम विलोम मैं गारंटी से कह रही हूँ, जिसको नींद नहीं आती करके देख लेना। 10 से 15 मिनट करते ही आपको नींद आएगी। उसके बाद ये भ्रामरी प्राणायाम, अंगूठे कानों के बाहर निकली हुई स्किन को दबा दें, 3 उंगली आंखों पे रखें, पहली उंगली मस्तक पे, और लंबा श्वास लेते हुए भौने की तरह गुंजन करें। लंबा श्वास भरें, इतनी शांति आपको मिलेगी। आप 3 बार से लेके 6 बार, 10 बार, 11 बार, 15 बार कंटिन्यू करते जाएं। उसके बाद ओम की चैंटिंग करें, अपने इष्ट का नाम जप करना शुरू कर दें। और सबसे बढ़िया हम गुरु मंत्र जो देते हैं वो है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र का जाप करें आप 11 बार, 21 बार, 101 बार, जितना आपके पास समय हो इसका जाप करना शुरू कर दे। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसका अर्थ है कि उस ईश्वर से मांगने लायक वस्तु है बुद्धि, लेकिन हम क्या मांग रहे हैं भगवान से? मेरी जॉब दिलवा देना, मेरे बच्चे को सेटल कर देना, मेरा ये काम कर देना। अभी जब गुरु मंत्र हम बोलते हैं, गायत्री मंत्र बोलते हैं, तो हम बोलते हैं कि ईश्वर हमारी बुद्धि को सही रखना। और जिसकी बुद्धि ठीक है उसे रात को नींद भी अच्छी आ जाएगी। और नींद अच्छी ना आने के पीछे कारण तो हम खुद ही हैं। अपने अंदर देखें कि हमारी पूरी दिन भर की दिनचर्या अस्त व्यस्त तो नहीं है। जिसकी दिनचर्या अस्त व्यस्त रहेगी उसको कभी नींद आएगी ही नहीं। सुबह जो जल्दी उठेगा, रात को फोन छोड़ के जल्दी सोएगा, सुबह शाम फिजिकली एक्टिव रहेगा, एक्सरसाइज करेगा, भोजन सात्विक आहार खाएगा, पूरे दिन भर में 80% कच्चा भोजन खाएगा, पके हुए खाने को तलेगा भुनेगा नहीं, मिर्च मसाले, चाय, कॉफी, अल्कोहल से दूर रहेगा, उसको नींद अच्छी आएगी ही आएगी। सुबह शाम प्राणायाम करेगा, आसन प्राणायाम करेगा, और साथ में प्राकृतिक चिकित्सा की क्रियाओं का अगर पता है तो पेट पे मिट्टी की पट्टी, एनीमा, ये सारा प्रोसेस करते ही यहाँ लोग ऐसे ऐसे आते हैं जी हमको महीनों हो गए हमें नींद नहीं आई, और वो पहले दिन ऐसे सोते हैं। एक एसडीएम साहब आए थे हमारे पास,
राजेश प्रजापति जी, मैं नाम भी उनका बता दूं, मेंशन कर दूं, आजकल गुड़गांव में है, वो ज्वाइंट कमिश्नर है शायद। तो उनको नींद नहीं आती थी, बड़ी भयंकर समस्या थी। तो जिस दिन वो आए, बोले मैं दवाइयां नहीं छोड़ रहा हूँ जी, देख लो मुझे परेशानी हो जाएगी। मैंने कहा नहीं, आप दवाइयां छोड़ो। बोले देख लो आपके जिम्मे हो जाऊंगा, मुझे बहुत बड़ा बुरा वाला डिप्रेशन हो जाता है अगर मैं नींद की दवाइयां नहीं खाता हूँ तो। मैंने उनको फोर्स किया कि आप दवाइयां छोड़ दो। तीसरे दिन बहुत मुश्किलों से डरते डरते उन्होंने दवाइयां बंद की, और तीसरे दिन ही उनको हमने ट्यूबवेल के नीचे नहलाया, शिरोधारा की, जलनेती क्रिया करवाई, ये सारा नेचुरोपैथी का प्रोसीजर करवाया। कॉटेज है हमारे पास, मड हाउस जिसको बोलते हैं, वो मड हाउस में बिना एसी बिना कूलर के ऐसे सोए, कहते हैं मैं ऐसी नींद कभी 13 साल पहले सोया था, सपनों वाली नींद कि मुझे सपने आ रहे हैं और मैं सो रहा हूं आराम से। और शाम तक भी, रात तक भी वो उठे ही नहीं। जब खाने का टाइम हुआ, खाना आया, तब जाके उनको उठाया गया, अदरवाइज तो कहते हैं ऐसा नशा हुआ आज मुझे, ये नींद की गोलियों से भी नशा नहीं हो रहा था, ये अचानक से क्या हो गया। जब शरीर के अंदर शांति हो जाती है, जब ब्रेन के अंदर शांति हो जाती है, जब यहाँ से कूल कूल हो जाता है सब कुछ, तो नींद अपने आप आनी शुरू हो जाती है। अभी ओवर थिंकिंग हो रही है, ओवर स्ट्रेस हो रहा है, बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स भरे पड़े हैं, नींद कहाँ से आएगी? क्योंकि बॉडी तो चिल्ला रहा है कि मुझे निकालो, मुझे अच्छे से सफाई करो, मुझे शांति चाहिए। और जिसे शांति चाहिएगी, ब्रेन शांत हो नहीं सकता कभी भी। और जब हमारा मस्तिष्क जगा हुआ होता है तो नींद नहीं आती, और ब्रेन सोएगा तब जब शांति मिलेगी उसको। उसको चाहिए पीस, चाहे वो फिजिकली हो चाहे वो मेंटली हो। तो उसके लिए ध्यान करें, मेडिटेशन करें, योग निद्रा करें, आसन प्राणायाम करें, प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा शरीर का शोधन करें, और व्यायाम थकने वाला जरूर करें सुबह शाम। ये सारे प्रयास जब आप करेंगे, गायत्री मंत्र का जाप करेंगे, अपने आप नींद आने लग जाएगी। हम क्या कर रहे हैं आजकल? ओवर स्ट्रेस ले रहे हैं, बच्चों के अंदर पढ़ाई का बहुत ज्यादा प्रेशर हो रहा है। मैं देखती हूँ, हम अभी हमारे तो पास एक बच्ची आई हुई थी, वो नीट के एग्जाम की तैयारी कर रही थी, डिप्रेशन में गई हुई थी, उसको फिट्स आने लग गए थे, और नींद तो आती ही नहीं थी, उड़ गई नींद। ऐसे एक नहीं, हजारों पेशेंट आजकल आ रहे हैं। अच्छा, कई लोग तो अध्यात्म में जाने के बाद भी ओवर स्ट्रेस्ड में हो गए और उनको भी नींद आनी बंद हो गई, कि हम तो मेडिटेशन में ज्यादा चले गए तो इधर से नींद ही गायब हो गई। कहीं ना कहीं गलत गाइडेंस में घुस जाते हैं, उनको पता नहीं चलता है, ओवर स्ट्रेस रहने लग जाता है। तो उसको कूल डाउन करने के लिए आपको प्रतिदिन एक सही दिनचर्या का फॉलो करना है, सुबह से शाम तक। कई लोग में चले जाते हैं लेकिन उनकी फिजिकल एक्टिविटी खत्म हो जाती है। कई लोग फिजिकल एक्टिविटी में चले गए तो अध्यात्म से कट गए, उन्होंने मेडिटेशन करना छोड़ दिया। आसन प्राणायाम एक कंप्लीट सॉल्यूशन है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 लिम्स ऑफ योगा है, इनको सबको फॉलो करना है। अभी हम लोग क्या सोच रहे हैं, आसन कर लेंगे बॉडी अच्छी बन जाएगी, बढ़िया हो जाएगा, लेकिन मेडिटेशन, ध्यान भी उतना ही जरूरी है। मैं कहती हूँ जितना जरूरी हमारा आसन प्राणायाम है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है प्राणायाम, और प्राणायाम से भी लाख गुना ज्यादा जो जरूरी है वो है ध्यान। तो हमें इनको 8 को फॉलो करना है। यम नियम में हमारी आदतें कैसी हैं, हम किसी को हर समय झूठ बोलते रहते हैं, हर समय कुछ ना कुछ हम चोरी करते रहते हैं, कुछ भी गलत किसी को कह दिया, अंदर से जो अंतरात्मा होती है वो आपको नींद आने ही नहीं देगी। इसलिए कोशिश ये करें कि अपनी हैबिट्स को ठीक करें, अपनी आदतों को ठीक करें। यम नियम का मतलब भी यही है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। इन सबको जब हम फॉलो करने लग जाते हैं तो एक अंदर अंतरात्मा के अंदर एक सेटिस्फेक्शन आ जाता है कि हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो अच्छा है, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, हम अपने आप में सेटिस्फाइड रहते हैं। और जो व्यक्ति अपने आप में सेटिस्फाइड रहता है, अध्यात्म से जुड़ा होता है, प्रभु के साथ कनेक्टिविटी जिसकी बहुत स्ट्रांग होती है, उसको कभी भी नींद की प्रॉब्लम आ नहीं सकती, क्योंकि वो अंदर से जानता है कि मैं क्या हूं। लेकिन अगर हमने कोई पाप किया है, कोई गलत काम किया है, किसी को झूठ बोला है, किसी का नुकसान किया है, कोई भी हमने गलत ऐसा आचरण किया है, तो उसकी वजह से हमारी अपनी अंतरात्मा हमें धिक्कारती रहती है और हमें रात को बेचैनी होती है। तो मोस्टली जो अफसर होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, कहीं ना कहीं इनकी
संलिप्तता ऐसे कामों में होती है कि इनको रात को नींद नहीं आती है, वो अंदर ही अंदर परेशान करती रहती है। तो मोस्टली जो बड़ी पोस्ट पे पहुंचे हुए लोग होते हैं उनकी नींद गायब हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको समझौते करने पड़ते हैं अपनी लाइफ के अंदर। और जहां हम गलत चीजों से समझौता करना शुरू कर देते हैं तो सबसे पहले डिस्टर्ब होती है हमारी मानसिक शांति। और मानसिक शांति को बनाए रखने के लिए हमारा सही रास्ते पे जाना, हमारा आत्म स्वाभिमान से जीना बहुत जरूरी है। इसलिए आज के समय में, अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि एक जेंट्स ने अपनी पत्नी से उत्पीड़ित होकर के सुसाइड कर लिया था। बहुत अच्छी जॉब में था वो बंदा, न्यूज में चल रहा था अभी कुछ दिन पहले। तो हमारे जो बॉडी है ये ओवर बर्डन को बर्दाश्त नहीं कर पाती है, फिर हम ऐसे कदम उठा लेते हैं क्योंकि हम अध्यात्म से, स्पिरिचुअलिटी से, ईश्वर से कनेक्टेड नहीं थे, हम रोज ध्यान नहीं कर रहे थे, हम रोज प्राणायाम नहीं कर रहे थे। तो ये सब चीजें हेल्पफुल होती हैं हमें ऐसी विषम परिस्थितियों से निकालने के लिए, जब हम अंदर से टूट जाते हैं, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इन सब चीजों का सहारा लेने से हम उन परिस्थितियों से इजीली बाहर आ जाते हैं। घर में किसी की डेथ हो गई, कोई मिस हैपनिंग हो गई, कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई, लगता है सारा जीवन सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन उस समय भी अगर आपकी कनेक्टिविटी ईश्वर से है, अध्यात्म से है, परमात्मा, ईश्वर, गॉड, वाहे गुरु, राम, रहीम, अल्लाह, जिस भी नाम से आप उस सुप्रीम पावर को पुकारते हो, तो आपको नींद अच्छी आ जाती है। क्योंकि हमारी जो अंतरात्मा है उसका जो मूल स्वरूप है वो है आनंद में रहना, प्रसन्न रहना, हर समय हैप्पी रहना। तो वो तो चाहती है हैप्पी रहना, लेकिन हमने पूरी बॉडी को ओवरबर्डन कर रखा है, शरीर को टॉक्सिन से भर लिया, दिमाग को कचरे से भर लिया। और जब जिस खेत में फसल बीज नहीं डाला जा रहा है तो उसमें क्या धीरे धीरे खरपतवार अपने आप उग जाता है। ऐसे ही हमारी बॉडी को भी, हमारे ब्रेन को भी अच्छे थॉट्स, अच्छी फिजिकल एक्सरसाइज, अच्छा भोजन हर समय चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो गलत विचार अपने आप उग जाते हैं, नेगेटिव चीजें अपने आप आने लग जाती हैं। जी डॉक्टर विजाता, आज आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। आपने बताया कि नींद को आसानी से लेने का क्या तरीका है, आपने घर बैठे नींद कैसे लें, इस विषय पे हमारे साथ बातचीत की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे कई दर्शक हमारे आपसे सीधा संपर्क करना चाहते हैं, तो आप उन्हें अपना फ़ोन नंबर और एड्रेस ज़रूर बताएं। कायाकल्प योगा नेचुरोपैथी इंस्टीट्यूट, सोहना, गुरुग्राम, हरियाणा। और मेरा फोन नंबर है 8816893478। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच वंदना जी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।